सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आज का हमारा ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसे ये चार्ज है, समझिएगा आप, ये कौन सा चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज है ना। चार्ज छोड़िए, बल्ब देखिए, बल्ब देखे हैं आप लोगों ने, बल्ब, अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बचपन से देखते आ रहे हैं। बल्ब जो घर में जलते हैं, जिससे चारों तरफ क्या फैल जाता है, उजाला, प्रकाश, रोशनी फैल जाती है। तो ये मान लो बल्ब है, और इस बल्ब को मैंने जैसे ही ऑन किया तो क्या होगा, इस बल्ब से रोशनी निकलेगी। क्या निकलेगी, रोशनी। चारों तरफ क्या फैल जाएगी, लाइट। बेटा ध्यान से सुनो, है ना। चारों तरफ क्या फैल जाएगी इससे, आपकी फ्रेंड है क्या कोई रोशनी, आपकी कोई फ्रेंड तो नहीं है रोशनी, क्लास में कोई रोशनी तो नहीं है। तो हम बोलें कि बल्ब से रोशनी निकलेगी, और आप सोचो कोई रोशनी, कोई फ्रेंड हो तो उसको देख के हंस रहे हो कि अभी रोशनी निकलेगी। मजाक कर रहा हूं। ये बल्ब है, तो इस बल्ब से क्या निकल रही है बेटा, लाइट निकल रही है ना, प्रकाश निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। तो ये जो लाइट है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बात है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे लाइट डिम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बुक पढ़ना है, किताब पढ़ना है, तो मैं अगर बल्ब के पास बैठूंगा तो मुझे लाइट अच्छी मिलेगी, और जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो लाइट क्या होती जाएगी, कम, और दूर जाऊंगा तो कम। और अगर मैं यहां से बाहर चला गया, सर अब लाइट नहीं आ रही, अब मैं किताब को पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे, इसके बाद में इस बल्ब का उजाला या इस बल्ब की लाइट नहीं आती है। किसके बाद, इस जगह के बाद। यहां पर बल्ब की लाइट क्या हो गई है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बल्ब की लाइट कितनी हो गई है, जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लाइट फील्ड नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर, लाइट फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां तक मेरा इफेक्ट हो, जहां तक हमारा इफेक्ट हो, वो पूरी क्या कहलाती है, फील्ड। तो इस बल्ब की फील्ड कहाँ तो होगी, यहाँ तक। इसके बाद इस बल्ब की रोशनी में किताब पढ़ पाना मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसको मैं एक तरह से, मैंने नाम दिया लाइट फील्ड। अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेट की बात कर लेते हैं, इससे पहले जो आपने देखा है वो समझते हैं। आपके पास एक मैग्नेट है, ये रहा मैग्नेट, और इस मैग्नेट से थोड़ी दूर पे नेल रखा हुआ, आयरन नेल, लोहे की कील। तो ये मैग्नेट इस कील को खींच लेगी, तक खींच लिया। अब हम इस कील को उठा के थोड़ी दूर रख दें, क्या करें, थोड़ी दूर। अभी भी खींच लिया, थोड़ी और दूर कर दे, अभी भी खींच लिया, थोड़ी और दूर कर दे, अब नहीं खींच पा रहा। तो अब अगर ये नहीं खींच पा रहा है, मतलब ये जो कील है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गई। इस मैग्नेट के चारों ओर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। ये आयरन नेल है, हम जानते हैं मैग्नेट आयरन को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगता है। अब ये नेल को अगर मैं इस फील्ड के अंदर कर दूं, यहां कर दूं, चट से खींच लेगा। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो मैग्नेट ने नेल को खींच लिया। अगर मैं इसको बाहर यहां रख दूं, तो अब ये मैग्नेट इसको थोड़ी खींच पाएगा, अब ये मैग्नेट इसको नहीं खींच पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैग्नेट को जलाना पड़ेगा, टू टक, फिर खींच लिया, क्योंकि ये जो नेल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। बात समझे मेरी, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आएगा तब तक इसको नहीं खींच पाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेट के कारण कौन सी फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड। बल्ब के कारण कौन सी फील्ड बनी, लाइट फील्ड। चार्ज के कारण कौन सी फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के चारों ओर, ऑल अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट इज प्रेजेंस, जहां तक इसका इफेक्ट हो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर ये जैसे मान लो ये हो गया आपके पास में इसका फील्ड, ये चार्ज है, और इस चार्ज के चारों तरफ से यहां तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर यहां कोई भी दूसरा चार्ज आया, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू जीरो चार्ज है, तो ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो आप क्या कहोगे कि प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब
रिपल्शन फोर्स रहेगा। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा क्या है आपको? तो इन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स रहेगा, तो अभी नहीं रहेगा। अभी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अगर ये वाला चार्ज उठ के यहां आता है और अब धक्का लग रहा है, अंदर आया, अरे कोई मेरे को बाहर भेज रहा है, अंदर आया, कोई मेरे को बाहर भेज रहा है, समझ रहा मेरी बात को समझना। अगर ये अंदर आने की कोशिश करेगा, ये करेगा 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 और धक्का लग रहा है बाहर, क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि मैं किसी के फील्ड में आ गया हूं, समझे? फिर ये अंदर आया और धक्का लग रहा है, क्योंकि इधर से घुस के देखता हूँ, हाँ तो इधर से घुस, ओ इधर से लग रहा है धक्का, मैं यहां से घुस के देखता हूँ, ओ धक्का लग रहा है। मतलब भैया ये यहां अगर कहीं भी जाएगा तो इसको क्या लगेगा? धक्का लगेगा। इट मींस इट एक्सपीरियंस अ रिपल्शन फोर्स। तो जहां तक ये रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वहां तक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझे मेरी? क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन दो तीन तरीके से दी जा सकती है। अ फील्ड अराउंड द चार्ज वेयर एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ रिपल्शन फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्कुलर बनेगी? नहीं, स्फेरिकल बनेगी। सर्कुलर क्यों बनेगी? ये चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इधर निकलेगी, आगे नहीं निकलेगी, पीछे नहीं निकलेगी, इधर नहीं निकलेगी, तो चारों तरफ जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकल। इसके चारों तरफ कैसा फील्ड बनेगा? स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस बताई जाती है। क्या बताई जाती है? इलेक्ट्रिक लाइंस बताई जाती है। बेटा मैं अलग अलग बैठा दूंगा तुमको, है ना? समझे कि नहीं बात मेरी? आप देखिए इस चार्ज से क्या निकल रही है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या निकल रही है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस। प्रियल बेटा ऐसे डिस्टर्ब होता है ना, मेरे को भी होता है ना? कोई बात नहीं। इससे क्या निकल रही हैं? ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। दिस इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी। ये दिखाई नहीं देती है पर ये होती है। दिस आर इलेक्ट्रिक लाइंस। और इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलती है किसी भी चार्ज से? रेडियली आउटवर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई सरफेस से नॉर्मल होती है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जहां तक जाएगी वहां तक रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से समझना। अभी हम समझ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। और हमने बताया कि अगर कोई भी चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या रहेगी? दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्या रहेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था बल्ब का। मान लीजिए बल्ब है, तो इस बल्ब के चारों ओर क्या है? तो ये बल्ब है, तो इस बल्ब के चारों ओर प्रकाश निकलेगा। तो इस बल्ब के चारों ओर प्रकाश निकलेगा। तो हमने कहा था कि बल्ब के पास में प्रकाश ज्यादा रहेगा, मतलब लाइट ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे बल्ब से दूर जाओगे लाइट क्या होती जाएगी? कम 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 कम। तो हम कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। हम किस वर्ड का यूज करेंगे? कि लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही और यहाँ लाइट की इंटेंसिटी 0 हो गई है। सेम टू सेम यहाँ ये प्लस क्यू चार्ज है। इसके पास में अगर मैंने यहाँ पर Q0 चार्ज रखा, क्या चार्ज रखा? प्लस Q0, तो ये क्या कहेगा? मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। फोर्स लगेगा ना, ये Q और ये Q0 दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स क्या होगा? और ये कहेगा ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। अब ये जो चार्ज है खिसक के थोड़ा सा दूर आ गया,
अब क्या होगा, इस पे फोर्स कम लगेगा तो इंटेंसिटी क्या हो गई, और अब ये यहां आ गया तो इस पे फोर्स और कम लगेगा तो इंटेंसिटी और कम हो गई, और अगर यहाँ बाउंड्री पे आ गया तो फोर्स बहुत कम लगेगा तो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, और ये निकल के अगर बाहर आ गया तो फोर्स नहीं लगेगा तो इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो मान लीजिए इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, तो Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F। तो हम कहेंगे F Q0 चार्ज, Q0 चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F। Q0 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F। तो वन मतलब यूनिट, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F अपॉन Q0। समझ में आया भैया, Q0 उठ के नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0, F अपॉन Q0 इट इज इक्वल्स टू E, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे बात आप हैं, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, किसके द्वारा बेटा, बाय यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर क्या कहलाएगी, वो क्या कहेंगे उसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, F बाय Q0। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, या इसको हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या कह सकते हैं इसको हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए हम कहते हैं ना, जैसे हमने कहा कि 20 चॉकलेट हमने 40 स्टूडेंट्स को दी, तो हमने 20 स्टूडेंट को हमने 40 चॉकलेट दी, तो एक स्टूडेंट को हमने कितनी चॉकलेट दी, 2, तो हम कह सकते हैं 2 चॉकलेट पर स्टूडेंट। ऐसे ही हम कहेंगे ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बहुत सिंपल है, इसका यूनिट जो होगा भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, दैट इज N बाय C। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं N बाय C इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल की क्लास में पढ़ेंगे एक डेरिवेशन, इसी पे बेस्ड डेरिवेशन है, कल की क्लास में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एंड ब्रॉडन पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कल आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।